Hello students, today we will see chapter The Clever Birbal from Living English Ratna Sagar of class 4. Clever means chalak. So chalak Birbal. Everyone knows about this many stories of Akbar and Birbal, and Birbal was very intelligent. He was too smart to solve any problem of anyone. Everyone takes help from him because he has solution to all the problems. Somehow she managed to sort out the problem. So here also we will study in this chapter about a poor scribe who was in a problem due to a moneylender who fall into the hands of the moneylender, and how Birbal solved his problem by taking the revenge from the moneylender. किस तरीके से उसने moneylender से बदला लिया. How cleverly means with the use of mind she taught him the lesson. उसने उस मनी लेंडर को सबक सिखाया. So we will come to the chapter now. A poor scribe finds himself in the clutches of a greedy moneylender who tries to trick him. एक poor scribe था. Scribe is a person who copied written documents in the olden days. Means जिस तरीके से अभी हम लोगों का प्रिंटर यूज़ होता है कि किसी चीज़ को कॉपी करना है, ज़ेरॉक्स मशीन यूज़ होता है, उसी तरीके से स्क्राइब, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, सो जो लोग होते थे वही सारे काम खुद अपने हाथों से किया करते थे. तो स्क्राइब भी जो था वो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसे लिखते थे, उसे कॉपी किया करते थे. और ये जो पुअर स्क्राइब था वो अपने आप को एक ग्रीडी मनी लेंडर मीन्स एक लालची जमींदार में फंस चुका था. उसके लालच में ये बुरी तरीके से फंस चुका था. इसे फंसा दिया था उस मनी लेंडर ने. द स्क्राइब एंड हिज वाइफ टर्न टू बिरबल. क्योंकि मैंने पहले भी बोला है बिरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर in a span of seconds, means in a span of small minutes, whatever you can say, means he used his mind in a proper way that the other one who is cheating will learn something from his mistake. So the scribe and his wife went to Birbal for the help, the famous minister at Akbar's court. Birbal was very famous personality and he was working in Akbar's court, and he was famous just for his intelligence. How will the clever and witty Birbal solve their problem? क्योंकि वो ज़मींदार यानी लालची ज़मींदार के लालच में फंस गया था बहुत बुरी तरीके से. तो अब इस स्टोरी में हमें जानना है कि कैसे ये चालाक बिरबल जो है स्क्राइब के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. अ पुअर स्क्राइब लिव्ड इन आगरा. ये स्टोरी आगरा की है. ही कॉपीड अदर्स पीपल राइटिंग एंड बुक्स एंड अर्नड वेरी लिटिल. वो दूसरों की राइटिंग को कॉपी किया करता था, बुक्स को कॉपी किया करता था, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, बहुत ही कम पैसे कमाता था. येट ही नेवर बोरोड मनी. कम पैसे कमाता था लेकिन उतने में ही वो सेटिस्फाइड था, वो संतुष्ट था कि मुझे किसी से पैसे नहीं उधार लेने हैं, मैं जितना कमाता हूँ मैं अपना घर उतना में ही चलाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं दूसरे से कभी भी पैसे
बोरो नहीं करूँगा, उधार कभी भी नहीं लूँगा। वी मस्ट नेवर फॉल इन टू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर। पहले क्या होता था, मनी लेंडर पैसे तो ले लेते थे, लेकिन वो बार बार उस इंसान को जिसको उन्होंने पैसे दिए हैं टॉर्चर करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे, और जितने पैसे लेते थे उससे दुगना मांगते थे कि इतने दिन तुमने मेरा पैसा रखा है, अब मुझे इंटरेस्ट के साथ दो। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको जितना पैसा दिया गया है थोड़ा सा और पैसा मिला के आपको वापस करना होगा। तो वो जो थोड़ा पैसा और हम लोग मिलाते हैं उसे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसलिए जो ये स्क्राइब था वो कभी नहीं चाहता था कि हम लोग इस फेरे में पड़े, इस प्रॉब्लम के अंदर आए और हम कभी भी मनी लेंडर के हाथों में जाएं। मीन्स कभी भी हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आए कि मनी लेंडर हमें टॉर्चर करे। इफ़ वी डू वी विल बी ruined। और अगर हम किसी मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ruined मीन्स बर्बाद हो जाना। ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ। और ये बात हमेशा वो अपने वाइफ को समझाता था। वो जो पुअर स्क्राइब था हमेशा अपने वाइफ को बोलता था कि हमें कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम जितना पैसे नहीं लेंगे उससे ज़्यादा वो हमें टॉर्चर करेगा, उससे ज़्यादा हमसे पैसे ऐंठेगा। One night the scribe dreamed that he had borrowed 100 gold coins from the money lender। एक दिन क्या हुआ, एक रात स्क्राइब जब सोया था उसने सपना देखा कि वो मनी लेंडर से 100 गोल्ड कॉइन्स उधार लिया है। वो तो कभी लेता नहीं था, लेकिन उसने सपना ऐसा देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड हिज वाइफ। और फिर जब वो सुबह उठा तो इस बारे में उसने अपनी वाइफ को बताया, अपने सपने के बारे में अपनी वाइफ को बताया। एंड सी टोल्ड हर फ्रेंड्स। और क्या हुआ, फिर उसकी वाइफ ने अपने फ्रेंड्स को बता दिए, जो भी लोग थे, मीन्स उसकी जो भी दोस्त थी उसे बता दिया। हर फ्रेंड थॉट इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी एंड रिपीटेड इट टू दियर हस्बैंड्स। और क्योंकि ये स्टोरी उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी तो वो क्या किए, जो भी उसकी वाइफ की फ्रेंड्स थी वो सारे जाके अपने अपने हस्बैंड्स को बता दिए। और क्या हुआ, इसी तरीके से जो बात है वो पूरे गांव में जाके फैल गया, पूरे आगरा में फैल गया। द स्टोरी स्प्रेड एंड अ फ्यू डेज लेटर इट रिच द ईयर ऑफ द मनी लेंडर। ये जो स्टोरी है, कभी वो उसे जाके बताता था, वो उसे जाके बताता था, मीन्स सब लोग एक दूसरे को जाके बताने लगे। तो क्या हुआ कि ये स्टोरी धीरे धीरे जाके मनी लेंडर के कान में पहुंच गई, जिसका उसने सपना देखा था। द मनी लेंडर गॉट एन आइडिया। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची था, वो जमींदार, वो मनी लेंडर, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। ही वेंट ओवर द स्क्राइब्स हाउस। और तुरंत वो स्क्राइब के घर गया, उस पुअर स्क्राइब के घर गया। आई हैव कम, ही अनाउंस्ड, टू रिमाइंड यू ऑफ द 100 गोल्ड कॉइन्स यू ओ मी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मनी लेंडर ने स्क्राइब को बोला कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता दूँ कि मुझे कब वापस करोगे जो तुमने मुझसे 100 गोल्ड कॉइन्स लिए हो, 100 गोल्ड कॉइन्स जो लिए हो, वही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि कब मुझे वापस करोगे। बट इट वॉज अ ड्रीम, क्राइड द स्क्राइब एंड हिज वाइफ। ऐसी बात सुन के देखो दोनों के फेसेस किस तरीके से हो गए, बिल्कुल सरप्राइज्ड कि ये क्या बोल रहा है। उन दोनों ने बोला ये तो बस एक सपना था। यू कैन नॉट आस्क टू रिटर्न मनी दैट हैज़ ओनली बीन बोरोड इन अ ड्रीम। और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वो पैसे वापस नहीं मांग सकते जो सिर्फ ड्रीम में देखा गया है। मैंने तो वो सपने में तुमसे बोरो किया था, सच्ची में थोड़ी बोरो किया है। बोरोड मनी मस्ट बी रिटर्न द मनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और उसने क्या बोला, मनी लेंडर ने, उधार लिए हुए पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे, और पैसे भी वापस करोगे, और उसका जो इंटरेस्ट है, बताया था ना मैंने अभी, इंटरेस्ट मीन्स मनी लेंडर्स जो थे जितने पैसे देते थे उससे भी ज़्यादा पैसे वो मांगते थे, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा था उसे हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसने बोला कि पैसे तो वापस करोगे लेकिन उसके साथ साथ तुम मुझे इंटरेस्ट भी दोगे, और बोला और वहाँ से चला गया। वी मस्ट आस्क राजा बिरबल टू हेल्प अस, सेड द स्क्राइब एंड टोल्ड बिरबल हिज सैड स्टोरी। और उसने बोला कि स्क्राइब ने कि मुझे राजा बिरबल से हेल्प लेनी होगी, और वो राजा बिरबल के पास गया और उसे अपनी ये दुख भरी कहानी सुनाया।
आई विल हेल्प यू, रिप्लाइड बिरबल। बिरबल ने बोला, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ब्रिंग द मनी लेंडर हियर, मनी लेंडर को यहाँ लेकर आओ। बिरबल ब्रॉट 100 गोल्ड कॉइन्स एंड प्लेस्ड अ लार्ज मिरर इन फ्रंट ऑफ द कॉइन्स। बिरबल जो है 100 गोल्ड कॉइन्स लाया और उसे मिरर के सामने रख दिया। मिरर मीन्स आईना के सामने उस गोल्ड कॉइन्स को रख दिया। द मनी लेंडर एंड द स्क्राइब रिच्ड बिरबल्स हाउस इन नो टाइम। और जब वो वहाँ पे रखा कॉइन्स को, फिर उसके बाद मनी लेंडर जो है वो आया और स्क्राइब भी, दोनों थोड़े ही समय में बिरबल के पास आ गए। डिड द स्क्राइब बोरो 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू इन हिज ड्रीम। और बिरबल ने पूछा मनी लेंडर से कि क्या सपने में स्क्राइब जो है वो तुमसे गोल्ड कॉइन्स लिया था, 100 गोल्ड कॉइन्स। बिरबल ने पूछा मनी लेंडर से। दैट इज़ सो, रिप्लाइड द मनी लेंडर। और मनी लेंडर ने बोला, हाँ यही तो बात है, उसने मुझसे लिया है। वेल सेड बिरबल, यू मे टेक ऑल द कॉइन्स इन द मिरर। बिरबल ने बोला कि मैंने कॉइन्स रखा है और जो मिरर में कॉइन्स दिख रहे हैं वो लेके चले जाओ। द रियल कॉइन्स बिलोंग टू मी, और जो असली वाले कॉइन्स है जो मैंने रखा है वो मेरा है। जो इमेज बन रहा है वो तुम लेके जाओ और रियल वाला कॉइन्स मेरा है, मैं ये रखूँगा। बट ऑल दोज इन द रिफ्लेक्शन आर योर्स इन रिटर्न फॉर द ड्रीम लोन। और बोल रहा है कि जो इमेज बन रहा है, जो रिफ्लेक्शन बन रहा है इस मिरर में इस गोल्ड कॉइन का, वो सब तुम ले जाओ अपने लोन के बदले में। जो तुमने स्क्राइब को पैसे दिए हैं उसके बदले में ये सब तुम ले जाओ, लेकिन जो रियल वाला है वो मैं रखूँगा। द मनी लेंडर न्यू ही हैड बिन आउट स्मार्टेड बाय बिरबल। और मनी लेंडर समझ गया कि ये बस ट्रिक इसलिए अपना रहा है ताकि वो मुझे समझा सके, वो मुझे गलत ठहरा सके। ही टर्न्ड एंड लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। और उसी समय जब बिरबल ने ऐसी बात कही कि ये गोल्ड कॉइन्स ले जाओ जो रिफ्लेक्शन में है, जो मिरर में है, वो कुछ नहीं बोला मनी लेंडर। वो वापस से मुड़ा और बिना कुछ बोले हुए वहाँ से निकल गया। ही नेवर ट्राइड टू चीट एनीवन एल्स अगेन। और दोबारा से वो कभी भी हिम्मत नहीं किया कि वो दोबारा से किसी को भी चीट करे। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? वी शुड नेवर चीट एनीवन। हमें कभी भी किसी से चीट नहीं करना चाहिए। एवरी डॉग हैज़ अ डे, सबका दिन आता है। आज आपका दिन है तो कल किसी और का भी दिन होगा। अगर आज आप अमीर हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे हमेशा हमारे पास रहेंगे। हमेशा टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो हमें सबकी प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए। हमें कभी भी किसी को उदास नहीं करना चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। वी शुड नेवर cheat other. So here is the end of the story. Hope you have enjoyed. Thank you.